अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विथ अ वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकंड। एक मशीन गन है जो 40 ग्राम की बुलेट को फायर कर रही है, स्पीड कितनी दे रखी है उसकी 1200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर कर रही है। और मैन होल्डिंग इट, जो व्यक्ति उससे बुलेट फायर कर रहा है, ही कैन एक्सर्ट द मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन। उससे कितना फोर्स लगा सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम? 144 144 न्यूटन। तो आपसे पूछ रहे हैं कि पर सेकंड वो कितनी बुलेट फायर कर पाएगा। चलिए हम देखें क्या होगा। सबसे पहली बात क्या है, जब आप इस मशीन गन से जब आप बुलेट फायर करेंगे, जब आप इससे बुलेट फायर करेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मोमेंटम में चेंज कितना का आएगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड है। चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा भाई? इनिशियली तो मोमेंटम कितना रहेगा उसका, बुलेट का 0 रहेगा भाई। इनिशियली बुलेट वाज एट रेस्ट व्हेन द बुलेट वाज प्रेजेंट इनसाइड द गन। जब वो गन में थी तब उसका मोमेंटम 0 था। और फाइनली मोमेंटम कितना हो गया? फाइनल मोमेंटम हो गया कितना? उसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी। मास आपको दे रखा 40 ग्राम, ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कीजिए, हम एम के सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 1200। तो चलिए ये आपके पास में आ गया क्या, मोमेंटम में चेंज। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल से ये आ रहा है 48 न्यूटन, ठीक है, 48 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज कितने का आएगा आपसे पूछा है। आप अगर फोर्स निकालें तो एक बुलेट को फायर करने में कितना फोर्स लग रहा है? रिक्वायर्ड फोर्स रिक्वायर्ड टू फायर वन बुलेट। एक बुलेट को फायर करने में कितना फोर्स लगेगा टू फायर वन बुलेट? कितना फोर्स लगेगा भाई, हम देखें तो कितना फोर्स लगेगा एक बुलेट को फायर करने में, और वो भी 1 सेकंड में। कितना फोर्स लगेगा अगर हम वो देखना चाहें, पर सेकंड एक बुलेट को फायर करने में कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ से? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और टाइम आपको लेना है 1 सेकंड। तो एक बुलेट को फायर करने में फोर्स लग रहा है 48 न्यूटन। और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है उसको, जो पकड़ने वाला व्यक्ति है वो 144 न्यूटन लगा सकता है। तो 48 न्यूटन का फोर्स लगाकर 1 सेकंड में आप एक बुलेट फायर कर रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक कितना फोर्स लगा रहे हो? 144 न्यूटन। तो 144 न्यूटन से आप कितना फोर्स लगा पाओगे? 144 से कितनी बुलेट फायर कर पाओगे? 144 इंटू 1 अपॉन, सिंपल एनालॉजी लगानी है हमको। कितनी आ रही है? मेरे ख्याल से 3 बुलेट्स आ रही हैं। हाउ मेनी बुलेट्स वी आर एबल टू फायर? इन दैट कंडीशन वी आर एबल टू फायर 3 बुलेट्स। मैं फिर एक बार आपको समझाता हूँ। देखिए ये न्यूटन लॉ सेकंड लॉ पर बेस प्रॉब्लम दिख रही है मुझको। एक मशीन गन से जब बुलेट फायर कर रहे हो, तो जिस समय वो बुलेट मशीन गन के अंदर थी उसका मोमेंटम 0 था। फाइनली उसका मास आपने m है, उसकी स्पीड अगर उसने v एक्वायर कर ली तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, सो दैट मोमेंटम इतना हो जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज आएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम में चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम आ जाएगा ये। अब 48 न्यूटन 1 सेकंड में आप लगा रहे हो, तो जाकर आप एक बुलेट फायर कर रहे हो, तो 144 न्यूटन आप लगा सकते हो। तो कितना आएगा? 48 न्यूटन से आपको मिलती है एक बुलेट, तो 144 न्यूटन से कितनी बुलेट मिलेंगी? 3 बुलेट्स, ठीक है, ओके।